सदर मुमलिकत की बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हौल चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत के चीनी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत, दोनों सदूर की तकरीब में शिरकत। 5 फरवरी भारत को पुकार कर याद दिलाता है किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। जदोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं भारत। तनाज़े कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। और कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 और भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर एक दिन आज़ाद और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान भारतीय जबर के खिलाफ कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। पूरा मुल्क यकज़बान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुल्क भर में रैलियां और जुलूस। कराची में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स चौरंगी से मज़ार-ए-क़ायद तक वॉक। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की शिरकत। तलबा की बड़ी तादाद कश्मीरी परचम थामे वॉक में शामिल हुई। पेशावर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़े रहने के आज़म का अयादा। कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैली, सियासी रहनुमा और कबायली माहिदीन शरीक हुए। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली, कारकुनों और शहरियों की शिरकत। ख्वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। हाफिज नईमुर रहमान ने रैली से खिताब में कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शरक है, पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है। हुकूमती सतह पर भारतीय हथकंडों को बेनकाब करना होगा। कराची में भी जमात इस्लामी की रैली, हज़ारों अफराद की शिरकत। मुनव्वर जफर ने अपने खिताब में कहा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों को मिलियामेट कर दिया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन। भारत कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। भारत कश्मीरी अवाम को शदीद रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल कबल किए वादों का एहतराम करे। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होने का आज़म। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 1947 का एक नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक ख्वाबों की ताबीर नहीं होती, हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कश्मीर के मसले का हल चाहता है। कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बनकर उनकी जदोजहद का हिस्सा रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। कश्मीरी अपने हक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। एहसन इकबाल ने कहा, कश्मीरियों का सब्र और इस्तेक़लाल सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर कभी खामोश नहीं बैठेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, अहद करते हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद में साथ हैं। वफाकी वज़रा का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर के लोगों को जमहूरी हक दिया जाए ताकि वो मुस्तकबिल का फैसला करें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, मसला कश्मीर जिंदा है और रहेगा। मजबूत, रोशन और मुनव्वर पाकिस्तान कश्मीरियों की पुश्त पर खड़ा है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम कश्मीरियों के लिए अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का असम्बली इजलास में खिताब। कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो हिंदुस्तान के सामने ताकतवर और मजबूत रुकावट है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। चौधरी अनवारुल हक का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम पर नोटिस लेने का मुतालबा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की मुलाकात। कहा कश्मीरी भाइयों और बहनों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का इयादा करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून है और रहेगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रवायगा नहीं जाएंगी। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। हुर्रियत रहनुमाओं का कौम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उजागर करने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। कश्मीरी कौम बहादुरी के साथ भारतीय दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। आज कश्मीरी अवाम और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। आज़ादी कश्मीर के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। कश्मीर के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। दिन मनाने का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करना है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। गजा की पट्टी पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाएंगे। फ़लस्तीनी गजा को छोड़ दें, तामीर नो का कोई काम नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो अमेरिकी फ़ौज गजा में तैनात की जाएगी। मशरक़ वस्ती वाले फ़लस्तीनियों की मुंतकिली पर मुत्तफ़िक हैं। इसराइल, गजा और सऊदी अरब का दौरा करूँगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। उम्मीद है जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। ईरान के जौहरी हथियार उसकी बदकिस्मती का बायस होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, अमेरिकी सदर का मंसूबा तारीख साज है। इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं कर सके। ट्रंप के गाजा पर कब्जे के बयान के खिलाफ फ़लस्तीनी हामियों का व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने गाजा बराए फ़रोख्त नहीं के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्ले कार्ड पर आज़ाद आज़ाद फ़लस्तीन और जंगी मुजरिमान की मेज़बानी बंद करो के नारे दर्ज थे। ट्रंप के गाजा से मुतालिक बयान पर हमास और फ़लस्तीनियों का सख्त रद्द-ए-अमल। हमास ने ट्रंप के बयान को खत्ते में मज़ीद कशीदगी पैदा करने की साजिश करार दिया। तर्जुमान हमास ने कहा कि किसी भी सूरत अपनी सरजमीन से बेदखली कबूल नहीं करेंगे। ये मंसूबा इसराइली कब्जे और जारहियत को मज़ीद तूल देने की कोशिश है। फ़लस्तीनी अवाम ने इस मंसूबे को अपने हुकूक पर एक और हमला करार दिया। कहा, किसी भी सूरत अपनी सरजमीन छोड़कर मिस्र या उर्दन मुंतकिल नहीं होंगे। गाजा कचरा नहीं, हमारी ज़मीन है। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वलीअहद के बयान की गलत तशरीह की गई। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से मौक़िफ़ अटल और गैर मुतज़लज़ल है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी अरब का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दो टोक मौक़िफ़। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से निकल गया। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी ओनरवा की फंडिंग भी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं कि यूएस एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसे बंद कर देंगे। ईरानी सदर से बातचीत करेंगे। तेहरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमरीका पर जवाबी हमला किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप का चीनी से बात करने का ऐलान। बीजिंग अगर हम पर जवाबी टैरिफ आयद करता है तो कोई बात नहीं, इस मामले को देख लेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 साल प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान अपने फलाही कामों और इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते थे।